बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी जिंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त यूनिक व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी है गोलगप्पे की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके गोलगप्पे जो हैं वो कैसे बनते हैं। इस तरह से बनते हैं आपके गोलगप्पे और पापड़ी सी बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। ये देखें, अगर फूल भी जाएं, फूलते नहीं है, अगर फूल भी जाएं तो इस तरह के सॉफ्ट से होते हैं, कोई मज़ा नहीं आता इनको खाने में। तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज ज़बरदस्ती रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप चाहते हैं कि आपके गोलगप्पे इस तरह से बने, ये देखें, इस तरह से मज़े के बने। तो मैं आज आपको ज़बरदस्ती टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ और बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है आज आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है और नॉर्मल आटा जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो इसमें 2 कप आटा जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 2 कप आटे के ढेर सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको हम स्टेन कर लेते हैं ताकि ये हल्का हो जाए और फिर हम इसको नॉर्मल जो टैप वाटर है उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे और इसकी एक हार्ड सी डो हम लगा लेंगे। सॉफ्ट वाली डो नहीं इसकी लगानी, इसकी हार्ड वाली डो लगानी है। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसको हमने मलाई की तरह भी करना है और बहुत ज़्यादा हमने मेहनत भी नहीं करनी। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से पानी में घोल के इसको एक बैलेंस में दे के रख देना है। और इसको ये देखें, मैंने इसको एक शॉपर में डाल के रख देना है। शॉपर में इसकी समझे गुंदाई हो रही है, 10-15 मिनट के तक आपने इसके अंदर पड़ा रहने देना है। और देखें कैसे ज़बरदस्त सा जो क्रीमी सा आटा जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें, बिना हमने थोड़ी सी मेहनत किए एक क्रीमी सा आटा हमने अपना लगा लिया है, डो हमने लगा लिया और हार्ड सी डो लगाई है। और इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से जो है वो खुश्क सा ना हो। तो इसलिए हमने ऑयल से इसको ग्रीस करके फिर वापस शॉपर में रख देना है। एक पेड़ा हमने ले लेना है और इसको हमने फैलाना शुरू कर देना है। और इतना इसको हमने, इसकी शेप पे आप तवज्जो नहीं देनी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आती है आए। और इस पर ऑयल लगाना है, खुश्क आटा आपने इस पर नहीं लगाना। तो आपने इसको ऐसे ही शेप देते जाना है, मतलब कि इसको फैलाते जाना है, बिल्कुल बैलेंस के साथ ये फैलेगा इंशाल्लाह। और इसको ना मोटा आपने रखना है और ना ही आपने बारीक सा रखना है, बस नॉर्मल सा रखना है कि जो गोलगप्पा फूलता है ना उसको ऊपर भी थोड़ा सा आटा चाहिए, नीचे भी थोड़ा सा आटा चाहिए फूलने के लिए, वो अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना। तो अब इधर से आपने, मैंने बच्चों वाली गिलासी के साथ इस पे कट्स लगा लिए हैं, निशान लगा लिए हैं और आपने बस गोलगप्पा निकालना है, दूसरी शेप को आपने नहीं छेड़ना। इस तरह से ये देखें मैं गोलगप्पे निकाल के रख रही हूँ। ये बहुत फास्ट तरीका है, जल्दी से बन जाते हैं। और यकीन कीजिए मैंने 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा गोलगप्पे बना के रख लिए थे। तो आपने सेम वही बात कि आपने शेप पे तवज्जो नहीं देनी, आपने बस अपने गोलगप्पे निकालने हैं और ना ही इसको आपने मोटा करना है ना ही बारीक करना है। और फिर उसी जो आटा है उसको आपने बेल के उसमें से गोलगप्पे निकाल लेने हैं। इस तरह बेलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोलगप्पे निकाल सके। और ये देखिए मैंने सारे गोलगप्पे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, छाबियों में मैंने रख दिए हैं। तो जो सबसे पहले हमने रेडी किया ना वो अब गोलगप्पे इसमें ऐड करने हैं। और इसको देखो ऐसे, अगर आप 1 मैनेज कर सकते हो तो 1 ऐड कर लो, अगर आप 2 मैनेज कर सकते हो, 3-4 जितने आप मैनेज कर सकते हो वो आप मैनेज कर सकते हो, उतने ही आप इसमें डाल दो। और फिर आपने क्या करना है, इसको प्रेस जरूर लगाना है, इसको पुशअप जरूर करना है। तो ये देखें मैंने 2 निकाल ली हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 गोलगप्पे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चारों के चारों ही फूलेंगे। तो ये देखें इसी तरह से मैं वो जो चम्मच है ना, चम्मच के ऊपर लगा के तो इस पे लेके आ रही हूँ। ये देखें 4 गोलगप्पे हैं और इसको मैं इस पे ऑयल में डाल रही हूँ। और ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए, इसमें धुएं निकलने चाहिए। ये देखें इसमें फुल गर्म है और धुएं निकल रहे हैं ऑयल में। और इसको मैंने ना स्लो स्पीड पे लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें सारे गोलगप्पों को मैंने पुशअप किया है थोड़ा सा ही, तो कैसे फूल के कुप्पा बन गए हैं, ढोल की तरह फूल गए हैं। और इसकी साइड को चेंज करते हैं हम।
तो ये देखें ज़बरदस्त से जो हमारे गोलगप्पे हैं ना ये भी रेडी हो चुके हैं। और बस ये अभी बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको इसको क्रिस्पी करने का तरीका बताऊंगी और आगे चल के इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप गोलगप्पे पसंद करते हैं और घर के खाना पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त सी आज रेसिपी मिल रही है। तो ये देखें 4 गोलगप्पे, इसके बाद मैं 5 गोलगप्पे लेके आ रही हूँ और ये देखें पाँचों के पाँचों ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ज़रूर फूलेंगे। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से ज़बरदस्ती रेसिपी है आपके लिए। तो ये देखें मैं इस पे ऑयल में डाल रही हूँ और सारों को एकदम से ही मैंने जो है ना डाल दिया और सबको ही मैंने जल्दी से ना पुशअप कर दिया है। थोड़ा सा ना इनको छेड़ दिया है ताकि ये फूल जाएं। ये देखें सारे ही माशाल्लाह फूल गए हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। और आटे के गोलगप्पे हैं, कोई हमने आटे में सोडा वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड की, जस्ट पानी के साथ इसको गूंदा है और नमक भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। तो ये देखें माशाल्लाह से पाँचों के पाँचों ही ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्ती ये जो गोलगप्पे हैं ये हमारे सारे रेडी मैंने कर लिए हैं इसी तरह से। तो इसका ऑयल ज़रा ऐसे ही निचोड़ लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच है तो ज़बरदस्ती है आपके लिए। तो ये देखिए अभी सारे के सारे सॉफ्ट हैं, ये ऐसे ही होते हैं। बाज़ लोग इसको धूप लगवाते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी सॉफ्ट है। तो इसको हमने क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी हम इसको कैसे करेंगे, ये देखें कितने ज़बरदस्त फूले हुए हैं। वो जो फूले हुए हैं वो भी सॉफ्ट ही हैं, कोई इक्का दुक्का अंदर है जो क्रिस्पी है, बाकी सारे ऐसे हैं। तो जैसे केक नहीं बेक करते वैसे हमने लेना है एक कढ़ाई को। कढ़ाई के अंदर मैंने स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर ये जाली रख दी है। आपके पास अगर इस तरह की जाली नहीं है तो आप छोटी सी परात, छोटा सा कोई भी बर्तन, बाउल बड़ा सारा जो होते हैं ना घरों में वो रख दे, प्लेट रख लें, उसके अंदर ये रख दें और इसके ऊपर कैप दे के आपने 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। इसके साथ ये होगा कि इसका जो सारा मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हीट पे जो रहेंगे मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। तो इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी होंगे, यकीन कीजिए। अगर आपके जो पड़े हुए हैं ना गोलगप्पे पहले के भी तो उनको सील पड़ चुकी है तो वो भी आप इसी तरह क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये मैंने भी इसी तरह से ही क्रिस्पी किए हैं और मैं हर दफ़ा करती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है और ये बड़ी मज़े की चटनी रेडी करने लगी हूँ मैं। और नमक लिया है, जीरा, और 2 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और यहाँ पे मैंने लिया है 2 अदद लीमू। ये सारे जो है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। तो अब हम इसको मिक्सी जार में ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसकी मैं डंडियाँ उतार रही हूँ सब्ज़ मिर्च की। सब्ज़ मिर्च सबसे पहले ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा मैंने थोड़ा सा लिया है, ज़ीरे की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है यहाँ पे ये जो चटनी है। और इसके बाद मैं नमक ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक आप लीजिएगा। तो धनिया तो आजकल बाज़ार में काफ़ी महंगा है, शायद 900 रुपये किलो है काफ़ी महंगा है, लेकिन ये चटनी बहुत मज़े की लगती है इसलिए मैंने स्पेशल इसको मंगवाया था। तो इसको भी धनिया को इसमें ऐड करते हैं और इसके बाद जो है हम इसमें लीमू ऐड करेंगे। लीमू ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके साथ इसका कलर इतना कमाल का आएगा। मैं इसका आपको कलर दिखाऊंगी, एक ब्लैकी सा कलर हो जाता है ना चटनी का, वो नहीं आएगा और बड़ी ज़बरदस्ती चटनी हमारी रेडी हो गई। ये देखें कितना प्यारा कलर आया, ग्रीन सा पैरेट सा कलर आया है, जैसे तोते का रंग नहीं होता वो वाला कलर आया, कितना ज़बरदस्त है। तो अब हम इस पर कैप दे देंगे और इससे 3 से 4 दिन हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख के, फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें जहाँ मर्जी, तो इसको हम रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रेश ही रहेगी, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आलू ले लेते हैं, सिंपल सी हम फिलिंग रेडी करेंगे। नमक और मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और इसके बाद हम पानी रेडी करते हैं, जो हमारी पानी पूनी का पानी है। यहाँ पे मैंने सिट्रिक एसिड लिया है जिसको हम टाटरी बोलते हैं, थोड़े से मैंने वो लिया है। 2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच मैंने इसमें ब्लैक जो नमक है ना, काला नमक, वो भी ऐड किया था। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया और इसको मैंने मिक्स कर दिया पानी ऐड करके। और थोड़ी सी बाद में इमली इसमें ऐड कर दिया।
तो ये देखें ज़बरदस्त जो है वो हमारा पानी भी रेडी हो चुका है। अगर आप इस पानी को फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच टुकड़ा अदरक का ऐड कर सकते हैं, तो एक मतलब और तरह का पानी आपके पास आ जाएगा। अजवाइन आप ऐड कर सकते हैं तो आपके पास तीसरी किस्म का पानी आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 तरह का पानी ऐड कर रही हूँ। ये जो एक पे मैंने जो चटनी बनाई है ना वो ऐड कर रही हूँ, और वो ग्रीन चटनी जो है ना अभी हमने रेडी की वो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो हमारे 2 तरह का पानी जहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पर गोलगप्पे की फीलिंग करते हैं, थोड़े से आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं और थोड़ा सा मैंने दही इसमें ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं इसमें ये जो खट्टी मीठी चटनी होती है इमली की वो ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन वाली चटनी ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।